धन्यवाद करते हुए, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की जय जयकार करते हुए आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आइए उसकी स्तुति करें, महिमा करें, धन्यवाद करें, जय जयकार करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं आज के सुंदर सुबह के लिए पिता, और तेरे चरणों में आते हैं और तुझे महिमा, गौरव, जलाल, प्रशंसा, तारीफ देते हैं, तुझे बड़ाई देते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदावंद यीशु। हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हे सनातन काल का परमेश्वर, तू हमारी सहायता कर, हमारी चिंता करने वाला, हमें सहायता करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, परंतु एक सहायक भेजूंगा। वो पवित्र आत्मा को आपने हमारे लिए भेजा है, जो हमारी चिंता करता, हमारी सहायता करता, जो हमें टीच करता है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, बड़ाई और जय जयकार करते हैं मेरे पिता। और इस समय प्रभु आज की आराधना को यीशु मसीह नासरी के नाम पे हम तेरे ही हाथों में समर्पित कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान यीशु, कि आप हमारी सहायता करिए। और प्रभु आज की आराधना में ओ पिता अपनी पूरी महिमा को ले परमेश्वर पिता। प्रभु पूरा धन्यवाद हम तुझे देते हैं, पूरा आदर हम तुझे देते हैं, पूरी महिमा हम तुझे देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। प्रभु आराधना को शुरू से लेकर आखिरी तक तेरे हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या ही सुंदर और धन्यवाद है मेरे प्रियो। आनंद की बात है, वाकई हम परमेश्वर के भक्त हैं। आज स्तुति आराधना में जाएंगे और भजन संहिता 150 जहाँ लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण इसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए इसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए इसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए इसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए इसकी स्तुति करो, ऊंची शब्द वाली झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए इसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की महिमा में हम समय को बिताएंगे। और जब हम गीतों में जाएंगे तो वाकई परमेश्वर का आत्मा हमें से प्रत्येक की सहायता करे कि हम परमेश्वर की आत्मा में होकर हम परमेश्वर की स्तुति करें जो परमेश्वर को भाती है। आइए हम स्तुति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें।
तुझ्या लाली मुला तुझ्या लाली मुला तुझ्या लाली मुला तुझ्या लाली मुला कोमल से भरा तुझे रंग से भरा गैरत से भरा होगा कोमल से भरा तुझे रंग से भरा गैरत से भरा होगा तुझा लाली
अपने लोगों को तू सदा, माँ भूले तो भूले उन्हें, तू ना भूले उन्हें ऐ का। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हमें आंखों की पुतली के समान हमें संभालता है। यदि हमारी आंख की पुतली में हल्का सा एक बाल भी चला जाए तो हमें तकलीफ होती है। ठीक इसी प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, वो हमारी फिक्र करता है। और जब हमारे विरोधी हमें घेरते हैं तो परमेश्वर आंख की पुतली के समान हमारी रक्षा और रखवाली करता है। एक माँ भूल सकती है, बाइबल इस बात को कन्फर्म करती है कि जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन वो परमेश्वर नहीं भूलता। और मेरे प्रेम संसार में देखते हैं वाकई में एक माँ का प्रेम भी बदल जाता है। कई बार एक माँ भी अपने जन्माए हुए बच्चे पर तरस नहीं खाती, उसे छोड़ देती है, फेंक देती है, लेकिन वो परमेश्वर हमें सर्वदा के लिए हमें अपनी गोद में संभालने वाला हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो माँ के समान हमें प्रेम करता है, पिता के समान हमारी चिंता करता है, और हर एक हालातों में वो परमेश्वर हमारे संग साथ रहता है। इस परमेश्वर को और धन्यवाद देंगे, क्योंकि मेरे प्रिय धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। और हम सब यहाँ पर इसीलिए हैं तो परमेश्वर को महिमा दें। आइए गीत के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उस परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। तेरे बिना जिंदगी
प्रिय वाकई में सच्चा पराक्रम इस बात को महसूस कर सकता है, इस बात को वो हर पल इस बात को महसूस करता है कि परमेश्वर के बगैर जीवन में कोई खुशी नहीं है। यदि मसीह यीशु हमारे जीवन में नहीं है, यदि वो हमारे साथ नहीं है, तो संसार में कोई खुशी कोई आनंद नहीं है, संसार में सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन हमारा मसीह यीशु हमें खुशी वो आनंद देता है कि भले हम संसार में अकेले क्यों ना चले, लेकिन तो भी परमेश्वर का आत्मा हमें आनंदित रखता है, हमें मगन रखता है, हमें उत्साहित रखता है कि जितना परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। आइए इस परमेश्वर को आदर देंगे और एक और गीत को मिलकर परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाते हैं तो तालियों के साथ हमारे संग जुड़िए मेरे प्रियो। हम स्तुति आराधना में खुलकर परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित हो, क्योंकि स्तुति आराधना तमाम उन बंधनों को तोड़ती है जो आपको दिख भी नहीं रहे होंगे। उन बंधनों को स्तुति आराधना तोड़ती है। आइए हर एक बंधनों से आजाद होइए और खुलकर परमेश्वर की स्तुति करिए और तालियों के साथ गीत के द्वारा मिलकर हमारे संग जुड़िए और परमेश्वर की महिमा करिए। तू यहोवा मेहरबान है, मेरी नजात का शामी, तू मसीहा गुलज़ान है, मेरे गुनाहों की माफ़ी, तू यहोवा मेहरबान है, मेरी नजात का शामी, तू मसीहा गुलज़ान है, मेरे गुनाहों की माफ़ी, तू यहोवा मेहरबान है, मेरी नजात का शामी, तू मसीहा
करते हैं कि आपके जीवन में अद्भुत होगा। हालेलुया, आज अद्भुत होगा। हालेलुया, इसलिए बच्चे लोग भी ध्यान देखिए। बच्चे लोग, माता पिता लोग, जब आप अपने बच्चों को बगल में बैठाएं, वर्शिप करने दीजिए। हालेलुया, पूरी ताकत से। मैं वर्शिप के विषय में बताया था। वर्शिप मतलब आराधना, मतलब मन ही मन नहीं होता, ऊंचे आवाज में खुल के। हालेलुया, हालेलुया, जो बोलेंगे हालेलुया। आज परमेश्वर अद्भुत करेगा। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे अपने स्थानों में और उस अद्भुत को स्वीकारना पड़ता है। प्रियो, एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है बाइबल में, वो ये है कि वचन में लिखा है, जितने चंगा होना चाहते थे यीशु ने उनको चंगा किया। हालेलुया, इनको चंगा किया जो चाहते थे। आप हाथ बोलिए, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे छुए। हालेलुया, मैं चाहता हूं कि प्रभु मुझे छुए। लोगों, आइए प्रभु की स्तुति में आराधना में जाएंगे। वो आएगा
हालेलुया हालेलुया ओ यीशु के नाम में यीशु की तारीफ यीशु का बड़ाई यीशु का हालेलुया यीशु का हालेलुया ओ हालेलुया ओ कृष्ण ओ जितने मस्जिद का इंतजार कर रहे हैं जो प्रकट होगा यस 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 हमारी आस्था व्यर्थ नहीं है वो अनंत में हमें ओ यीशु के जाने वाला है हालेलुया अरे जब सारे सारी आत्मा को आपने छुड़ाएगा नहीं हो वो उन्हें ही देने वाला है हालेलुया अपने दोनों हाथों को उठा करके कहें मैं इंतजार कर रहा हूं तेरे प्रभु के लिए ओ अपने हाथों को उठा करके कहें हालेलुया ओ अपने दोनों हाथों को उठा करके कहें हालेलुया अपने दोनों हाथों को उठा करके कहें हालेलुया ओ अपने दोनों हाथों को उठा करके कहें हालेलुया ओ अपने दोनों हाथों को उठा करके कहें यीशु हालेलुया हालेलुया आपको छूने जा रहा है
होठों को खोल कर परमेश्वर की तारीफ में, उस परमेश्वर की तारीफ में, ओ जिसने मौत के बंधन को तोड़ दिया है। और बाइबल कहती है देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। वो जिंदा खुदा है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित है। यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है और उसकी परस्ती हम कर रहे हैं। हालेलुया। या हमारा हालेलुया। ओ यीशु के नाम पे उसकी परस्ती से हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा जिंदा है। वो युगानुयुग जीवित है, वो युगानुयुग जीवित है। बाइबल कहती है वो मर गया था और अब देखो युगानुयुग जीवित है। ओ स्वर्ग का परमेश्वर है, ऊंचे पर विराजमान है और वही बंधनों को खोल रहा है। यीशु के नाम में खोल रहा है। ओ उसके रिश्ते को हाथ उठा करके ले ले पाए, उसके सावत को हाथ उठा करके ले ले पाए, उसके मत्था को ले ले पाए। ओ मत्था बंधनों को खोलता है। या ला 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 कबारा रे रे चांद आपका पड़ोसी क्या कर रहे हैं उसके मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आराधना, वर्शिप 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 वर्शिप, आराधना, महिमा 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 महिमा। ओ चिंता, ओ चिंता खुदा की स्तुति में। हालेलुया। जिन हाथों को उठाए हैं वहां प्रेस हो रहा है, और जिन हाथों को उठाए हैं वहां प्रेस हो रहा है। जो आप कह रहे हैं कि मैं फेल रहा हूं अब तक, मैं फेलियर रहा हूं अब तक, नुकसान में रहा हूं अब तक, नहीं, आज कोई आत्मा के द्वारा सुनिए, आपको सिखाया है परमेश्वर ने, आपको सिखाया है परमेश्वर ने, और आप अब उसको दुगना पाने के लिए रेडी हो रहे हैं।
अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए रेडी हुई यीशु के नाम पे। जब यूसुफ को दर्शन मिला था, ओ हालेलुया, क्या हुआ था? गड्ढे में गिरा, जेल में गया, उसको लगा फेलियर है, मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन वो परमेश्वर से तैयार कर रहा था। अब तैयार हो रहे हैं यीशु के नाम पे। तैयारी है आपका, कोई आपसे सुनने के लिए तैयारी है आपका। यीशु के नाम में हाथ उठाइए, रिसीव करिए। मुझे दूसरे की तरफ से मुझे बड़ा blessing मिलने जा रहा है। मुझे बड़ा blessing मिलने जा रहा है। हालेलुया। उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में, उसकी तारीफ में, उसकी महिमा में, हालेलुया। उसको धन्यवाद देते हुए, ओ शैतान हार रहा है, शैतान हार चुका है, शैतान हारा हुआ है। यीशु ने क्रूस पर उसे हराया है और आप नीचे अपने पैरों तले रोक रहे हैं। ओ परमेश्वर का नाम अलग है, आपके सोच से परे है, और आज आपने परमेश्वर रास्ता खोल रहा है। ओ परमेश्वर नए रास्ता को खोल रहा है। ओ मतलब कहते हैं ना, आंखों ने देखी ना कानों ने सुना, न मनुष्य के चित्त में समाया, ऐसा blessing को परमेश्वर उड़ेल रहा है, उड़ेल रहा है यीशु के नाम में। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को धन्य करते हैं। ओ बड़े ऊपर में धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस। कुछ बात में कहें धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हम यहाँ पे को हिलाते हुए कहें थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर भगवान, तेरे नाम की स्तुति हम करते हैं। हालेलुया। जीसस, हमारे मध्य में प्रभु तू है, और मैं जानता हूँ कुछ चिन्ह दे रहा है, क्योंकि तेरी मौजूदगी में, तेरी हुजूरी में, ओ लॉर्ड इन योर प्रेजेंस, लॉर्ड इन योर प्रेजेंस हम सब पाए जा रहे हैं। यस मेरे खुदा, ओ देखिए स्वर्गदूतों का घेरा और माला को हाथ लगा रहा है। ओ यीशु की महिमा धन्यवाद के साथ, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सभी लोग एक साथ बोलेंगे आमीन। के साथ आएंगे, हालेलुया। बड़ी गवाहियों के साथ आएंगे, अद्भुत गवाहियों के साथ आएंगे, आपके सोच से परे गवाहियों के साथ आएंगे, हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। सारी महिमा सारी गवाहियों के लिए तुझे मिले खुदावंद यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम में, आमीन। हालेलुया। बोलिए अपने पड़ोसी से, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। मुस्कुरा के बोलिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। हाथ मिला के बोलिए, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। आमीन। और अगर हस्बैंड वाइफ बैठे हैं तो अपनी वाइफ को बोलिए, हस्बैंड लोग बड़ा अच्छा खाना बनाती हो आप। बोलिए बोलिए बोलिए। तो जब अगले समय खाना बिगड़ेगा तो कटोरी फेंकाएगा नहीं घर से बाहर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हुआ। ये छोटी सी दुआ करेंगे।
प्रभु का हाथ हमारे जीवन में है। यस, यीशु मसीह के नाम में। ओ वचन दे, वचन 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 काम करता है, वचन काम करेगा, वचन, हालेलुया। वचन जीवित है और वही हमारे हृदय गांठ गांठ गुदे गुदे को भेदता है। वो दोधारी तलवार है। और यीशु के नाम में आप जितने वचन के सुनने वाले हैं, ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, ब्लेस्ड होने जा रहे हैं, यीशु के नाम में ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद यीशु के द्वारा। निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वचन। उत्पत्ति का किताब 1 अध्याय 1 वचन। जेनेसिस 1:1। जेनेसिस 1:1। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 वचन। और उसी 1 अध्याय में रहेंगे हम लोग आज। और एक एक शब्दों को गहराई से पढ़ना है। हालेलुया। एक एक शब्दों को बहुत गहराई से पढ़ना है। क्या लिखा है? सब लोग पढ़ेंगे एक साथ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सब कहेंगे आमीन। कब? आदि में। समय हमको नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम एक सर्टेन समय में, एक पर्टिकुलर टाइम में हम पैदा हुए हैं, तो हमको वो नहीं मालूम है कि कब परमेश्वर ने काम को किया है। लेकिन हमको ये मालूम है आदि में किसने? परमेश्वर ने। हालेलुया। किसने? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ध्यान से समझिएगा, परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि किया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। और जब आगे पढ़ते जाएंगे तो बाइबल बताते हैं परमेश्वर ने समुद्र को बनाया, गहरे जल के सागरों को बनाया। वो सारा जितने कुछ हम देखते हैं या नहीं देख पाते हैं, वो सब को भी किसने बनाया? जोर से बोलिए, किसने बनाया? हालेलुया। जितने कुछ हैं वो सब को प्रभु परमेश्वर ने बनाया है। 26 to 30 निकालेंगे हम लोग इसी में। जेनेसिस 1:26 to 30। आज कुछ वचनों को गहराई से समझेंगे। 1 अध्याय 26 से 30 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर। ये लाइन को बिल्कुल लाल रंग में रख लीजिए। क्या लिखा है? और सारी पृथ्वी पर। जोर से बोलिए मेरे साथ, और सारी पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं। क्या दिया? जोर से बोलेंगे, क्या दिया? जोर से बोलेंगे, क्या दिया? अधिकार दिया। सब लोग बोलेंगे, अधिकार दिया। और सारी पृथ्वी पर अधिकार दिया। क्या कहा? अधिकार रखे। क्या रखे? जोर से बोले, क्या रखे? यस, सारी पृथ्वी पर क्या रखे? अधिकार रखे। आमीन। आगे पढ़ते जाएंगे हम, आगे पढ़ते जाएंगे। 28 वचन निकालिए, 28 निकालिए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो। क्या कहा? जोर से बोलिए, क्या कहा? किसने कहा? वचन को बहुत गहराई से पढ़िएगा। अब जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूं उसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि आज आप खाली हाथ नहीं जाने वाले हैं। हाथ उठा के बोलिए आमीन। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आमीन। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और कहा, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने, हाथ उठा के बोलिए, वश में कर लो। उसको अपने वश में कर लो। और समुद्र
पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर से क्या रखो? हालेलुया, हालेलुया। बार बार परमेश्वर ने इस बात को मुझे और आपको सिखाना चाहता है, अधिकार हमारा है। अधिकार किसका है? अधिकार किसका है? हालेलुया, हालेलुया। सभी क्षेत्र में अधिकार किसका है? हमारा है। सभी क्षेत्र में, बीमारी के क्षेत्र में चंगाई हमारी है, अधिकार है हमारा चंगाई लेना। कंगाली के क्षेत्र में संपन्नता लेना हमारा अधिकार है। परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। हालेलुया। 29 वचन को निकालेंगे, 29 को। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष बीज वाले फल में होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिए। हालेलुया। इन लाइनों को अंडरलाइन करिए ना बाइबल में। देखिए क्या लिखा है, अधिकार दे रहा है परमेश्वर, आपके हाथ में सौंप रहा है। परमेश्वर ने कहा समुद्र के मछलियों के विषय में, आकाश के पक्षियों के विषय में, पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाले जंतुओं के विषय में मैं तुमको दे रहा हूं, तुम अधिकार रखो, ये तुम्हारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। वे सब मैं तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये किसके लिए है? हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड। 30 वचन को और निकालेंगे, 30। देखिए आप इस वचन को कई बार पढ़ के निकले हैं, लेकिन आज इसके अधिकार को समझना है आपको। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, वो सब के खाने के लिए मैंने सब हरे छोटे पेड़ पौधे दिए हैं। और वैसा ही हो गया, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हो गया। हाथ उठा के बोलिए, वैसा ही मेरे जीवन में हो। तो एक बार फिर से बोलिए, हम मेरे जीवन में वैसा ही हो। एक बार फिर से रिपीट करिए, वैसा ही मेरे जीवन में होने पाए। आमीन। आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। आज इन बातों को समझ के जाइए वचन से कि परमेश्वर ने आपको कैसे अपने बड़े अधिकार और आशीष को दिया है। हालेलुया। अब देखिए मेरे प्रियो, हम में से बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं सिचुएशन से। वो कई बार बीमारी से लड़ रहे हैं, कई बार फाइनेंशियल कमी से लड़ रहे हैं, कई बार परिवार में वो जो उतार चढ़ाव है उससे लड़ रहे हैं, और कई बार लोग बिजनेस करने के लिए लड़ रहे हैं, कई बार लोग जॉब के लिए लड़ रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहे, लड़ रहे हैं मतलब दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं, परंतु कोशिश कर रहे हैं। और आप कई बार नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और आपको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने सारा अधिकार आपको दिया है, मालूम है वो हमारा पिता है। हालेलुया। वो कौन है? वो कौन है? वो जोर से बोलिए, वो कौन है? हमारा पिता है। आमीन। अब जरा स्मरण करिए, जो घर आप बनवा रहे हैं, जो जमीन आप खरीदने का प्लानिंग कर रहे हैं, जो कार आपने लिया है, जो बाइक आपने खरीदा है, माता पिता लोग ध्यान से सुनिए, किसके लिए खरीदा है? बस हम लोग रहेंगे, उसके बाद हम लोग बेच बाच के चले जाएंगे ऊपर? ऐसे सोच के खरीदे हैं क्या? ऐसे सोच के बनवाए हैं क्या घर को? बोलिए ना, सिर मत हिलाइए टिटके की तरह। हालेलुया। जोर से बोलिए ना, हाँ या ना। है? हम क्यों करे हैं वो सब कामों को? हम इसलिए करे हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों का काम आएगा। सही की गलत? हालेलुया। जो सही बोल रहे हैं हाथ उठाइए। आमीन। अब देखिए, हम एक संसारिक पिता होकर के हम जमीन खरीद लिए, घर बनवा लिए, गाड़ी खरीद लिए, मेरे बाद मेरे बच्चों का काम आएगा। ओ मेरे भाई बहन लोग, वही
आपका है। आमीन, आमीन। वो क्या करेगा? समझ में आया ये बात? हालेलुया। जो मेरा है समझिए, या ऐसा समझिए जो मेरे पिता का है वो मेरे लिए है। जो मेरे पिता का है वो मेरे लिए है। हालेलुया। अब एक बात और मेरे मन में भी परमेश्वर ने डाला, उसको ध्यान से सुनिए। जब मैं कह रहा हूं जो मेरे पिता का है वो अब मेरे लिए है, क्योंकि मान लीजिए वो चल बसे तो वो किसी और का नहीं, वो उनके बच्चों में जाता है। तो दो चीज आती है। क्या आती है? क्या चीज आती है? कितने चीज आते हैं? दो चीज आती है। पहला आती है जिससे हम सब आनंदित और मगन होते हैं, वो है आशीष। हालेलुया। मान ले जाए किसी के पिता ने जमीन छोड़ के गया तो जमीन उसको मिल गया, जॉब छोड़ के गया तो जॉब मिल गया, ओ गाड़ी छोड़ के गया तो गाड़ी मिल गया, जो भी घर छोड़ के गए तो घर मिल गया। हालेलुया। और हम इससे वो एकदम गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, जो कि होने का विषय है। लेकिन साथ ही साथ जो अंदरूनी चीजें हैं, एक तो दिखाई देती है, लेकिन उसके साथ श्राप भी आता है जो उनके जीवन में रहा होगा। समझिए इस बात को। और उसको आपको काटना है यीशु मसीह में होके। आमीन, आमीन। ये अदृश्य होता है, ये नहीं समझ आता ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। सब कुछ तो अच्छा है, ये फिर क्यों हो रहा है मेरे साथ? समझ में नहीं आता, क्योंकि आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो मेरे प्रियो, जब हम आशीष को ऑटोमेटिकली पाते हैं तो उसका कर्ज को भी ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हम प्रार्थना के द्वारा, यीशु ने हमारे लिए स्थापित हो चुका है, उन श्रापों को तोड़ें। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने, प्रभु ने सारे चीजों को बनाया है और ये अधिकार हमारे हाथ में दिया है। तो हमको समझना होगा कि परमेश्वर एक्चुअल में इन सब चीजों को शैतान और उसके दूतों के लिए नहीं बनाया, परंतु उसने अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए बनाया है। हालेलुया। आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया, वो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, वो जीव जंतुओं को बनाया, वो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को बनाया, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को बनाया। किसके लिए बनाया? शैतान और उसके लोगों के लिए नहीं, परमेश्वर ने बनाया हमारे लिए। बोलिए मेरे लिए। पड़ोसी का हाथ पकड़ के बोलिए तेरे लिए, बोलिए तेरे लिए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया है अपने संतानों के लिए, और उस अधिकार को आप ले लीजिए यीशु के नाम में। आमीन। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई है, गड़बड़ी हो गई। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 से 8 वचन। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 से 8 वचन। हालेलुया। लुक chapter 4 5 to 8। लुक chapter 4, लूका रचित सुसमाचार, लूका, लुक। हालेलुया। लुक chapter 4 5 to 10। निकाल लिए क्या? पढ़िए जोर से कोई। तब शैतान उसे ले गया। तब, हाँ, हालेलुया। तब शैतान यीशु को ले गया और उसको पल भर में, और उसे पल भर में जगत के सारे राज्य देखिए, दिखाए। सोच समझिए, शैतान यीशु को ले गया। यीशु का परीक्षा हो रहा है इस समय। शैतान यीशु को ले गया और पल भर में झपाट से संसार के, पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या दिखाए? सारे राज्य को दिखाया शैतान ने यीशु को। और क्या कहा? और उससे कहा, और शैतान ने यीशु से कहा, मैं यह सब अधिकार और हालेलुया। रुक जाइए।
यहां क्या लिखा है? और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा। कौन कह रहा है? जोर से बोलिए ना, कौन कह रहा है? अरे भाई, परमेश्वर ने उत्पत्ति में अधिकार को मनुष्य को दिया है, हाँ या ना? जोर से बोलिए हाँ या ना? जोर से बोलिए हाँ या ना? यस। ये शैतान के हाथ में कैसे गया है? यीशु को शैतान कह रहा है, पल भर में राज्य को दिखा दिया और कह रहा है ये सब राज्य, वैभव, ये सब मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने किसको दिया था? हालेलुया। जोर से बोलिए ना, मुझे दिया था। पाप क्या हुआ? जोर से बोलिए क्या हुआ? अधिकार को छीनता है। पाप अधिकार को, जोर से बोलिए, पाप अधिकार को छीनता है। जब आदम ने पाप किया, शैतान ने अधिकार को छीन लिया। और जब यीशु मसीह आए हैं तो यीशु को प्रलोभन दे रहा है और कह रहा है ये सब मेरा है और मैं जिसे चाहता हूं उसे दे सकता हूं। बस एक काम करना, क्या? मेरे सामने झुक जा, मेरे सामने। प्रियो, आपको परमेश्वर ने सिर बनाया है, आपको परमेश्वर ने ऊंचे में रखने का वाचा बांधा है, आपको परमेश्वर ने बहुतायत जीवन देने का वाचा बांधा है, आपको परमेश्वर ने पानी में चलने के लिए बनाया है, आपको परमेश्वर ने जिंदा होने के लिए बनाया है, आपको परमेश्वर ने बहुतायत में जीने के लिए बनाया है। हालेलुया। चल समझे, हालेलुया। आपके इन अधिकारों को छीन लेता है। सिन, पाप अधिकार को छीन लेता है। इसलिए पाप के ऊपर चलिए। हालेलुया। पाप मत चलिए। आमीन। यीशु ने पाप नहीं किया, यीशु ने पाप नहीं किया और इसलिए वो अधिकारी बन गए। हालेलुया। और जितने पाप नहीं करते हैं सब अधिकारी बनते हैं। आमीन, आमीन। जितने धार्मिकता का जीवन जीते हैं वे अधिकारी बनते हैं, वो यीशु के अधिकारी बनते हैं, यीशु के साथ जीवन बिताते हैं और उन्हीं के लिए सारी ब्लेसिंग है। आमीन। हालेलुया। आज इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक समझ के जाइएगा। वचन में कहीं नहीं लिखा है कि शैतान को परमेश्वर ने इतना सा भी अधिकार दिया है, इतना सा भी, चींटी इतना बड़ा भी अधिकार शैतान को यीशु ने, परमेश्वर ने कभी नहीं दिया है। आमीन। अधिकार किसको दिया है? हालेलुया। सबसे पड़ोसी को बोलिए पाप मत करना। जोर से बोलिए पड़ोसी को, पाप मत करना। हालेलुया। अधिकार बना रहेगा। जब हम पाप नहीं करते तो अधिकार बना रहता है। प्रियो, जब आदम ने पाप किया, जब हवा ने पाप किया तो शैतान ने उसके अधिकार को ले लिया और उसको अपने हाथ में ले लिया, अधिकार को, और जितने उसके मानने वाले थे शैतान के, उनको देना शुरू कर दिया। वो बना किसके लिए है? बोलिए मेरे लिए। हमारे लिए नहीं बना है, मेरे लिए बना है। हालेलुया। हमारे में तो फैसला चलो ना, इसके लिए होगा, ये करेगी ना, ये इसके लिए होगा, ये करेगी ना। साझे का स्वीट सांगे से भी नहीं उठता। समझते हैं? कहानी सुने हैं ना? साझे का कोई चीज रहता है तो सांगा से भी, अरे वो उठा ही ना, वो कहते वो उठा ही ना, कोई हो नहीं उठा रहा है कुछ झोला। हालेलुया। मेरे लिए है, बोलिए मेरे लिए है। अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है, आपको दिया है, और इस अधिकार को हमको बनाए रखना है। हमें पाप से बचे रहना है तो आप परमेश्वर के सारे ब्लेसिंग्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने लाइफ में। आमीन, आमीन। क्योंकि अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। मेरे प्रियो, सारे ब्लेसिंग्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। जो वचन में लिखा है, प्रभु तूने फलाना कहा है, हाँ कहा हूं मैं,
है? परमेश्वर कहेगा तो कहां है मेरे जीवन में ब्लेसिंग? परमेश्वर कहेगा फलाने पाप को छोड़ और देख आएगा कि नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के हर वो ब्लेसिंग्स को आप ले सकते हैं जब आप धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करते हैं। हमको परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है। निकालिए कुलुस्सियों की पत्री। अब लाइट नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं चलेगा। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 12 वचन। अगर प्रोजेक्टर से सारे पंखा चलेंगे, सॉरी जनरेटर से, तो जनरेटर चालू करिए। पंखा चलेंगे जनरेटर से? कुलुस्सियों 1 अध्याय 12 वचन। हालेलुया। कितनों को गर्मी लग रहा है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। नहीं चलेगा? कुलुस्सियों 1 अध्याय 12 वचन निकालिए, पढ़िए कोई। और पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ, कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी, किसमें सहभागी हो? मिरास, निराश में नहीं। मिरास, किसमें? मिराश ना, नहीं निराश में नहीं, मिरास। किसमें? मिरास जानते हैं आप लोग? कितने लोग मिरास समझते हैं? मिरास नहीं जानते। हालेलुया। उत्तराधिकार। क्या? उत्तराधिकार। जैसे पिताजी का प्रॉपर्टी में किसका अधिकार है? बेटे का। बेटियों का भी है भाई। बेटे वाले बोल रहे सम्मक हम लोग खा लेंगे। हालेलुया। बेटियों का भी है। आमीन। किसका अधिकार है? पिता के प्रॉपर्टी में बच्चों का अधिकार है। तो जो पिता से मिला उसको बोलते हैं मिरास। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिरास। और हमारी मिरास के विषय में जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। निकालिए हमारी मिरास के विषय में उत्पत्ति 12 अध्याय को। जो जगत में परमेश्वर ने हमारे लिए जो मिरास रखा है, उत्पत्ति 12 अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक पढ़िए। जेनेसिस चैप्टर 12 1 to 3। यहोवा ने जोर से पढ़ो बेटा। यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश और कुटुंबियों, हाँ, अपने देश, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं स्वर्गीय पिता तुम्हें क्या करूंगा। कई बार हमको मसीह में करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार परमेश्वर ने इस तरह से बुलाहट देता है, छोड़ अपने पिता के घराने को, छोड़ उसके प्रॉपर्टी को, छोड़ उसके खेत खलिहान बिजनेस सबको, और चला मेरे पीछे। हालेलुया। अब मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाऊंगा जहां पर जिसको तू नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे परमेश्वर ने बुलाहट दिया तो यही बुलाहट दिया। कपड़े का दुकान, ठेकेदारी का काम, धान का काम, खेती बाड़ी, सब कुछ को परमेश्वर ने कहा छोड़, अब मेरे पीछे आ। हालेलुया, हालेलुया। आप जाकर के देखिए गांव में, जयजयपुर में ये सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन परमेश्वर ने कहा इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर मैं रहता वहां पर तो मसीह में आज पास्टर नहीं बनता, लेकिन परमेश्वर ने बुलाहट दिया। हालेलुया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि छोड़ दो, माता पिता से दुश्मनी कर लो। नहीं, मेरा माता पिता मेरे दुश्मन नहीं है। हालेलुया। ध्यान रखिए बहनों, सास ससुर क्या हैं? सांप और नेवला नहीं है आप लोग। हालेलुया। सास ससुर क्या हैं? माता पिता ही है। प्रेज द लॉर्ड। भाई लोग भी समझिए, आपके भी सास ससुर क्या हैं? माता पिता है। हालेलुया। जो सुनिए हालेलुया। मिरास के विषय में पढ़ रहे, पढ़िए आगे पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ध्यान से सुनिए सब लोग, शांत होके। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, वही हमारा मिरास है ना। परमेश्वर ने वाचा बांधा और कहा मैं तुझे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमीन। और तुझे आशीष दूंगा। ओ, हाथ उठा के बोलिए, और तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने मिरास दिया है हमको। आगे पढ़िए। और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया। क्या करेगा हमारा नाम?
कितने लोग चाहते हैं आपका नाम महान हो? मेरे भाई बहन लोग, इस बात को स्मरण करिए, आपका नाम जीवन की किताब में लिखाया है और आप महानों में हैं। हालेलुया। जो नाम आप सोचते हैं ना, अरे फलाना, अरे ये, उनका नाम ही नहीं है जीवन की किताब में, परंतु परमेश्वर ने आपके नाम को महानों में गिनती किया है। हालेलुया। कौन है वो महान व्यक्ति लोग? दाऊद, सुलेमान, शमूएल, दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, पतरस, याकूब, यूहन्ना, ये सब महान हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे नाम को महान करूंगा। हालेलुया। पृथ्वी में कितना दिन तक आपका नाम रहेगा? जब तक कब्र में वो पत्थर है, जब तक कब्र में। अब क्रिश्चियन कब्र है तो साल भर में एक बार और पुताई उताई हो जाएगा। हालेलुया। पता नहीं क्यों जाते हैं कब्रिस्तान, वो जी उठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं मिरास है कि परमेश्वर हमारे नाम को महान करेगा, बड़ा करेगा। आगे मिरास के विषय में पढ़िए। और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। जोर से बोलिए, हाथ उठा के आमीन। फिर से पढ़िए, बोलिएगा आमीन। और तू आशीष का मूल होगा। और मैं, बोलिए, और मैं आशीष का मूल बनूंगा। एक घटना मैं सुनाया था ना, फिर से सुना रहा। एक विदेशी महिला थी रेलवे स्टेशन में, और कुछ भिखारी बच्चे थे, और वो विदेशी महिला चाकू से छील रही थी एप्पल को, क्योंकि भाषा उनको नहीं आता, इनको नहीं आता, विदेशी महिला है। अब वो छिलका छिलती थी और वो गिरता था तो उसको कैच करके वो छिलका को बच्चे खा जाते थे। और जब पूरा छिला गया तो बच्चे भाग गए और महिला बोलती है, कम कम, आई वांट टू गिव यू। कहां का कम कम, वो गॉन हो गया। हालेलुया। वो कहां चले गए? भाग गए। वो महिला उनको सेव को छील के पूरा सेव देना चाहती है, वो छिलका मिला उतना में संतुष्ट, भाग गए। छिलका चाहिए कि सेव चाहिए? हालेलुया। ब्लेसिंग्स चाहिए कि सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनना है? आप केवल आशीष चाहते हैं कि लोग आपके द्वारा आशीष पाए, ऐसा बनना चाहते हैं? कंफ्यूज है अब। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? आप केवल आशीष चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऐसा आशीष दे कि आपके द्वारा और भी आशीषित हो जाएं? समझ में आया ये बात? हालेलुया, हालेलुया। तो निश्चय जाके अपने पड़ोसी को अपनी गवाही बताइएगा, क्योंकि जो चंगाई आपने पाया है, जो शिफा आपने पाया है, जो उद्धार आपने पाया है, उसको दूसरों को बांटिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पेट में फलाना था, प्रार्थना हुआ, चंगा कर दिया यीशु ने, आके देख लो यहां पर। हालेलुया। मैं फलाने काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में फेल था, मैंने यीशु को अपनाया, मैंने यीशु को पाया और आज मैं सफल हूं। आके देख लो, परख करके देख लो। आमीन, हालेलुया। अच्छा नहीं लगेगा तो वापस क्या का टेंशन लेना। मेरे सामने एक बार वैसी घटना हुई, बोले जब से प्रभु में आए हैं तब से तंग है। मैं छोड़ दो, जाओ, क्या को टेंशन, कौन बांध के रखा है? पता चला नेक्स्ट डे परमेश्वर ने उसके लिए बड़ा द्वार खोल दिया। परमेश्वर कर्जदार नहीं है, वो हम हैं जो अधीर हो जाते हैं। हम हैं जो, मैं घर अभी किसी के घर में विजिट के लिए गया था प्रेयर के लिए, अब वहां पर एक बड़ा अच्छा चीज मुझे पढ़ने को मिला। इंग्लिश में लिखा था, जर्नी टीचेस अस पेशेंस। यात्रा हमें धीरज सिखाता है। हालेलुया। लास्ट टाइम हम लोग देहरादून गए थे, सोचे थे शनिवार को हम लोग 2 बजे तक अपना घर, पता चला रविवार शाम को 7 बजे हम पहुंच रहे हैं। लो, धीरज धरो, नहीं तो पैदल जाओ, बैठे रहो उसमें, नहीं तो पैदल जाओ। हमारा बस नहीं चलता।
और हम उस जीवन यात्रा में हैं। हम किस में हैं? यात्रा में हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम यात्री हैं, हम मुसाफिर हैं, और इस मुसाफिर भरे जिंदगी में आपको क्या करना है? धीरज रखना है। आमीन। इससे पहले कि आप परमेश्वर को कहें, ब्लेम लगाए, कहें यीशु तूने क्या किया, यीशु कहेगा मैं तेरे लिए कोड़े खाया, मैं तेरे लिए कीले ठुकवाया, मैं तेरे लिए वो लहू को बहाया, और तू कहता है कि मैं क्या किया तेरे लिए। हालेलुया। यीशु के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले हमको धीरज को परखने का पूरा काम करने देना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। है ना, हमारा मिरास है। परमेश्वर ने अब्राहम को यह नहीं कहा मैं तुझे केवल आशीष दूंगा, बट ही सेड आई विल मेक यू द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग। तुझसे लोग आशीष पाएंगे। कितने लोग चाहते हैं आपसे आशीष पाएंगे? हाथ उठाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको सोर्स ऑफ ब्लेसिंग बनाए। आप आशीष के सोते बनने जा रहे हैं। और झाड़ दीजिए उन दुष्टता की बातों, पाप की बातों को। हालेलुया। क्योंकि आज इस ब्लेसिंग में आपको होना है। आमीन। हालेलुया। आज इस ब्लेसिंग में आपको होना है। आपको परमेश्वर ब्लेसिंग बना रहा है, सोर्स बना रहा है, सोर्स। हालेलुया। ओ रेबे शेखेरा राबा रेबे शेखेरा। हालेलुया। आगे पढ़िए इस वचन को। उत्पत्ति। जो तुझे आशीर्वाद दे, अब ये ध्यान से सुनिए, जो तुझे आशीर्वाद दे, हाँ, उन्हें मैं आशीष दूंगा। कितना इंपॉर्टेंट मिरास आपने पाया है। आपका पड़ोसी आपको अगर कहता है मर जाना, वो कभी ब्लेस नहीं होगा। वो कभी, आप परमेश्वर की दृष्टि में इतना इंपॉर्टेंट है। ये मिरास मिला है आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप बढ़ रहे हैं, कोई चिढ़ रहा है, कोई नुकसान करने वाला है, जान जाइएगा वो कभी बढ़ नहीं पाएगा, कभी बढ़ नहीं पाएगा। मिरास आपको मिला है। जो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। ओहो बहन, आप बहुत अच्छा आशीषित हो रहे हैं, आप जाओ, गॉड ब्लेस यू। वो ब्लेसिंग फ्लो हो जाएगा उसके ऊपर भी। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके जीवन को देख करके कोई खुश हो रहा है, बोल रहा है ओ गॉड ब्लेस यू, वो निश्चय वो फ्लो होके आपसे निकलेगा। आमीन, आमीन। क्योंकि आप भांप लेंगे कि किसके मुख से क्या निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना इंपॉर्टेंट मिरास परमेश्वर ने दिया, उत्तराधिकार परमेश्वर ने दिया। कहा है कि जो तुमको आशीष देंगे वो आशीष पाएंगे, जो तुमको श्राप देंगे, हम श्रापित नहीं होंगे, वो खुद श्रापित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु के एक दास ने कहा मुझे मारने का प्लानिंग कर रहे हो, मुझे मारने से एक रात पहले तुम खुदे मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में, हाँ मेरे प्रियो, मिरास में हमको जीवन मिला है। आमीन। हाँ, कुलुस्सियों निकालिए, कुलुस्सियों 1 अध्याय 12 वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। कुलुस्सियों 1 अध्याय 12 वचन, जल्दी पढ़िए। अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, और हमें क्या दिया है? हमें क्या दिया है? मिरास। क्या दिया है? उत्तराधिकार। आमीन, हालेलुया। अब कुलुस्सियों 1 अध्याय 13 वचन को निकालिए, 13 वचन को पढ़िए, जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा है। इस बात को गहराई से समझिए। हमारे पास वो अधिकार परमेश्वर ने दिया था, पाप के खातिर अधिकार शैतान ने छीन लिया। अब हमारा जीवन अंधकार से भर गया, लेकिन यीशु का क्या ही धन्यवाद। फिर से पढ़िए इस वचन को। उसी ने हमें अंधकार से अपने प्रिय पुत्र के
राज्य में प्रवेश कराया है। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने, मैंने शुरू में कहा था, यीशु ने वो पाप बिल्कुल नहीं किया और इसलिए उसके पास अधिकार है। और उसी के राज्य में परमेश्वर ने आपको भी बुलाया है। आमीन। यानी कि क्या है, आपके जीवन में फिर से अधिकार को परमेश्वर ने रिस्टोर कर दिया है, फिर से अधिकारी बन गए हैं। ओह, मुरझाए हुए चेहरे में हैं, फिर से अधिकारी, फिर से परमेश्वर ने वो अधिकार दे दिया है। तो अब हम क्या करें? अब ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन काम करता है। परमेश्वर का वचन, दो वचन को जल्दी जल्दी निकालिए। यशायाह 55:10, मत्ती 24:35, जल्दी जल्दी निकालेंगे। यशायाह 55:10, मत्ती 24:35। जिस प्रकार से वर्षा और हिम का आकाश से गिरता है और वहां यूं ही लौट नहीं जाते। जिस प्रकार से बारिश हुई, आपको तंग कर दिया, कपड़े नहीं सूखने दिया, बादल, बारिश 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 बारिश, कोई काम ही नहीं हुआ, लेकिन वो व्यर्थ नहीं गया, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा किया है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही पढ़िए आगे। वरन भूमि पर, हाँ, वैसे ही से पढ़िए। चलो चलो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। वरन भूमि पर, हाँ, उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाला, हाँ, जल्दी पढ़ना बेटा। जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। वैसे ही आगे पढ़ो ना। उसी प्रकार, बोलिए जोर से, उसी प्रकार जैसे बारिश की बूंदें हैं, व्यर्थ कभी नहीं जाती, उसी प्रकार पढ़िए आगे। उसी प्रकार से मेरा वचन है। परमेश्वर कह रहे हैं, उसी प्रकार मेरा वचन है जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ, वह व्यर्थ है। आमीन, व्यर्थ कभी नहीं ठहरता। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 24:35 पढ़िए। मत्ती 24:35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है? वचन काम करता है। काम करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? वचन काम करता है कि नहीं करता है? पड़ोसी को बोलिए, वचन काम करता है। हाथ पकड़ के बोलिए पड़ोसी का, वचन काम करता है। अब वचन आपके मुंह में होना चाहिए। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं ना शैतान को लूट ले, शैतान को कुचल दे, शैतान को हरा दे, शैतान को निकम्मा ठहरा दे, वचन आपके मुंह में होना चाहिए, क्योंकि वचन काम करता है। कौन काम करता है? कौन काम करता है? वचन काम करता है। आमीन, हालेलुया। वचन आपके हाथ में है, वचन आपके होंठ में होना है, वचन आपके हृदय में होना है। फिर आप देखिए कैसे बहुतायत का जिंदगी आप पाते हैं, कैसे अधिकार को एक्सरसाइज करते हैं, कैसे आप स्वर्गदूतों को कमांड करते हैं, स्वर्गदूत जाओ अब मेरे लिए फलाना काम करो, और वो करेंगे। हालेलुया। इब्रानियों 1:13 और 14 वचन को घर जाकर पढ़िएगा। आप कमांड कर सकते हैं स्वर्गदूतों को कि जाओ मेरे लिए फलाना काम करो। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। जब इब्राहिम का सेवा करना था, इंस्ट्रक्शन देने थे, स्वर्गदूत आए। मरियम के पास कौन आया? स्वर्गदूत आया। यूसुफ को कौन आया स्वप्न में? स्वर्गदूत आया। हर जगह आप स्वर्गदूतों के काम को देखेंगे। सिमसोन के माता पिता को कौन दर्शन दिया? स्वर्गदूत ने, क्योंकि परमेश्वर ने उनको भेजा था, जाओ इनकी सेवा करो, जाओ इनको इंस्ट्रक्शन दो, जाओ इनको बताओ। अब मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को लेते हैं अपने होठों में, अपने हृदय में, अधिकार आपका रहेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत भी सुनेंगे यीशु के नाम में, और आप जैसा अभी हैं वैसा कभी नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, आशीषों से परिपूर्ण हो जाएंगे। जो क्षेत्र आपको खाली दिखता है भरा नजर आएगा। आपका शरीर में आप दंग है, आप चंगे रहेंगे। आपका फाइनेंस आपको ट्रबल दे रहा है, आप बहुतायत में रहेंगे। आपका परिवार आपको डिस्टर्ब कर रहा है, शांति रहेगी। आपका बिजनेस में आप फेल हैं, यीशु आपको
परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया है। क्लेम करिए आज खड़े होकर के, खड़ा हो जाइए अपने स्थानों में, अब क्लेम करिए अपने अधिकारों को, मांगिए उस परमेश्वर से, वो अधिकार के साथ मांगिए। हालेलुया। शैतान को डांटिए। कौन से क्षेत्र में आप प्रार्थना कर रहे हैं? किस बात के लिए आप दुआ कर रहे हैं? किस बात की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं? उसको हाथ उठा करके बोलिए, बोल बोल करके मांगे। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को। आप मांगे उस क्षेत्र को, आप मांगे यीशु के नाम में। स्टूडेंट है तो क्या हुआ, बच्चे हैं तो क्या हुआ, बुजुर्ग है तो क्या हुआ, मांगे उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप खाली हैं, अभाव में, परेशानी में। ओ हालेलुया। आप उस क्षेत्र में जय पाएंगे और निश्चय आप जय पाने वाले हैं। प्रार्थना करें तो अधिकार करिए। यदि आप शरीर में बीमार है तो अधिकार के साथ बोलिए, शैतान को छोड़ मुझे, बीमारी यीशु के नाम में चंगा हो जाए बोलिए। आप आत्मा में कमजोर है, आपकी जीवन आपका कमजोर है, ताकि शैतान को हटाए तो यीशु के नाम में, हटाइए तो यीशु के नाम में। ओ रे यीशु के नाम में। ओ यदि आपका बिजनेस फेल खा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान है जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के, वीजा नहीं आ रहा है, आप उपवास करिए, मांगे। देखिए जवानों को परमेश्वर ने कैसे खड़ा कर रहा है। या राखा रे शिखने देवी, कोई भी ब्लेसिंग ऐसा नहीं है जो आपके घर में या आपके हाथ में नहीं रहेगा। ओह देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द बिलीवर्स। ओह यीशु ने कहा है क्या मेरे लिए कोई काम असंभव है? बिल्कुल नहीं है प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम में मांगिए आप, मांगिए आप। हालेलुया। क्या मांग रहे हैं? किस क्षेत्र में आप जय पाना चाहते हैं? क्योंकि परमेश्वर आपको देना चाहता है, अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। ओ हालेलुया। ओ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हालारा रा रा बा शिखे रे 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 बे सबा रा बा ले रे रे बे शिखे, दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन, या राखा बा ले रे बे। ओ हालेलुया। लीजिए ब्लेसिंग्स को, हाथ को उठाइए और लीजिए ब्लेसिंग्स को। वो अधिकार को एक्सरसाइज करिए, अधिकार को अपनाइए, अधिकार के साथ बोलिए। जैसा यीशु बोलता था शैतान तू आउट हो जा, और आउट हो जाता था, वही अधिकार परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। ओ राखा बाले रे। गैर भाषा में आप प्रार्थना जानते हैं, गैर भाषा में प्रार्थना करिए। या राखा बाले रे। सभी लोग मुंह खोल करके, होठों को खोल करके, और जो नहीं आता गैर भाषा आपको परमेश्वर दे, ऐसे आप दुआ करिए। या रा 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 ना रे 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 सबा रा रा बाले रे रे बे रे बे शेखे रे रे बे सफा रा रा बाला रा रा माने रे रे खेते रे बे रे बे रे बे शेखे। राम रखिए गैर भाषा में। छाड़ दीजिए उस बाप की बातों को, छोड़ दीजिए उस बाप की बातों को, क्योंकि आपको धार्मिकता का जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, आपको पाप में रहने के लिए नहीं बुलाया। रे रे बे शेखे